हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ देखा है, आपने देखा होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज अप्रूव्ड प्रेफरेंशियल शेयर्स वर्थ रुपीज 2000 करोड़। ऐसा कुछ न्यूज़ आपने सुना होगा कि 2000 करोड़ का प्रेफरेंशियल शेयर्स अप्रूव कर दिया है बोर्ड ने। अब ये प्रेफरेंशियल शेयर्स होता क्या है, इससे बैंक पे क्या असर पड़ेगा, प्रेफरेंशियल शेयर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आप इसका स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, एंड ऑल द डिटेल्स स्पेसिफिक टू प्रेफरेंशियल शेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एंड माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रिसेंट वीडियोस मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो है क्या। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2000 करोड़ रुपए मार्केट से रिकवर कर रही है। एंड मार्केट से ये रिकवर कैसे कर रहे हैं, इन टर्म्स वो रिकवर करने के काफी तरीके होते हैं। तो इसमें व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कमिंग अप विद प्रेफरेंशियल शेयर्स। नाउ आप सबको डाउट होगा कि ये प्रेफरेंशियल शेयर्स होता क्या है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर होता क्या है। वैसे अगर मैं बेसिक टर्म में बताऊं, वेन एवर ए कंपनी इज प्लानिंग टू लाइक ड्रॉ मनी फ्रॉम द मार्केट, अगर उसको लग रहा है कि उसको अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए उसको मार्केट से पैसे चाहिए। तो मार्केट से पैसे जब चाहिए होते हैं तो उसके पास तीन तरीके हैं जिससे वो मार्केट से पैसे रिकवर कर सकती है। तो अगर हम देखें तो वो रिकवर करने का जो सबसे पहला तरीका है, आप देखें तो वो है राइट्स और बोनस इशू। राइट्स के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे चैनल में राइट्स रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है, रिलायंस स्पेसिफिक, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा राइट्स इशू क्या है। कि आपने सुना होगा रिसेंटली रिलायंस ने एक डिक्लेरेशन दिया है कि दे आर कमिंग अप विद राइट्स इशू। तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है। अगेन बोनस इशू, अगर इसके बारे में पता करना है, मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। उसमें आपको राइट्स बोनस सबके बारे में डिटेल्स में पता चल जाएगा। सो दैट इज वन वे ऑफ विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द मार्केट। दूसरा तरीका क्या है, आईपीओ। बैंक कभी भी कोई भी नया कोई भी मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है तो दे एक्चुअली लॉन्च इट बाय आईपीओ। और जो ये तीसरा कैटेगरी है, इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। अब समझते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है। अब प्रेफरेंशियल ये जो वर्ड है इंग्लिश की, इसका अगर मीनिंग समझे, प्रेफरेंस माने कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आपके पास 10 रुपया रखा हुआ है, एंड आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वो 10 रुपया आपके 5 दोस्त में से किसी एक को दे सकते हैं। तो वो आपके पास वो प्रेफरेंस है कि आप वो 5 में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी मानते हैं। अच्छा, उसको दूं कि उसको दूं, आप किसी भी एक को प्रायोरिटी मानते हैं कि हाँ उसको मैं दे देता हूँ, उसको दूंगा तो फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि वो 10 रुपया मुझे बाद में लौटा सकता है, 12 रुपया 15 रुपया करके वो लौटा सकता है। तो आप प्रेफरेंस डालते हैं उस पर। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी वही है कि अगर बैंक को पैसे मार्केट से उठाने हैं तो बैंक क्या करता है, अपने शेयर्स एक डिस्काउंट रेट पे अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को देता है, ताकि वो प्रेफर्ड कैंडिडेट्स उसका पैसा सेफ रहे, एंड उसको पैसा भी मार्केट में जल्दी मिल जाए। अब वो प्रेफरेंशियल जो शेयर्स आप दे रहे हो, प्रेफरेंशियल शेयर्स कैन बी मल्टीपल पीपल। जैसे कि यहाँ पे आप अगर डेफिनेशन वाइज आप अगर देखो, दिस मेथड इज डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर्स इन द सेंस दैट द एंटायर अलॉटमेंट इज मेड ऑन टू प्री आइडेंटिफाइड पीपल। तो आपने पहले से लिस्ट बना के रखा हुआ है कि अच्छा इन इन लोगों को मुझे देने हैं। एंड वो किस बेसिस पे होते हैं, दे कैन बी वेंचर कैपिटलिस्ट, एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर लाइक प्रोमोटर्स, कंपनी के खुद के प्रोमोटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बायर्स ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट और सप्लायर्स। मैंने ऐसे काफी लोग हो सकते हैं कि आपकी कंपनी है, आपको 10,000 रुपए चाहिए, आपने एक प्रोमोटर ढूंढा जो आपकी कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं। अब वो जो पैसे लगाएंगे कंपनी में, उनको भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो फायदा कहाँ से मिलेगा, यू आप बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपको 2% 3% अपना शेयर या फिर 1 लाख शेयर मैं इतने रेट पे आपको दे दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप शेयर का प्राइस फिक्स कर रहे हो, आप किसको शेयर देने हैं उसका नाम फिक्स कर रहे हो, अकाउंट होल्डर को फिक्स कर रहे हो, और उस हिसाब से आप अपना शेयर एलोकेट कर रहे हो। तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड है कि आपको पता है कि हाँ आपको किसको देने हैं। बट अगेन इसमें एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि प्रेफरेंशियल शेयर आप ऐसे भी किसी को यू कैन नॉट एलोकेट। इफ यू वांट टू एलोकेट प्रेफरेंशियल शेयर्स टू समवन, ये जो पॉइंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव एन अप्रूवल फ्रॉम 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके 3/4 शेयर होल्डर्स का एक एग्रीमेंट आपको मिलना चाहिए। अब कंपनी एग्रीमेंट कैसे लेगी, कंपनी आपको लेटर्स भेजेगी घर पे, या फिर आपको ऑनलाइन ईमेल आपका वो सर्कुलर टाइप से आपको भेजेंगे, जहाँ पे आप यू कैन
एक्सेप्ट डिनाई ऑनलाइन, उस तरह से आप अपना फीडबैक शेयर होल्डर से ले सकते हो। बट ये नॉर्मल तरीका ये है कि आपको अपना लेना है। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दैट, उससे पहले सबसे पहला चीज जो आपको करना है, दैट इज यू हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। के अलावा बोर्ड से अप्रूवल लेना है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या हुआ है, उसने बोर्ड से अप्रूवल ले लिया, तो बोर्ड हैज अप्रूव्ड, बोर्ड ने बोल दिया है ठीक है, आप इतने शेयर्स हैं, आप मार्केट से रिकवर करिए, आप अपने लोगों को बांटिए, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन आगे जाके ये होता है नहीं होता, ये देखने की बात है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर बोर्ड अप्रूव कर रही है तो देयर इज समथिंग बाउंड टू हैपन। अब ये जो प्राइस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि प्री डिफाइंड प्राइस प्राइस कैसे डिफाइंड होता है, तो जनरली यहाँ पे बताया गया कि वो एवरेज ऑफ हाइज एंड लोज ऑफ द 26 वीक। तो लास्ट 26 हफ्तों का जो हाई एंड लो है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उस हिसाब से एक प्राइस फिक्स किया जाता है। तो लेट्स सी सम मोर डिटेल्स। तो अगर आपने न्यूज में देखा होगा, तो न्यूज में व्हाट दे आर सेइंग इज आईडीएफसी बैंक is actually offering, number of shares is 86 crore shares. So 86 crore shares, equity of 10 rupees each, face value 10 का, and the price at which it is offering is 23.19. So ये 23.19 इसका है एग्रीगेट, जिस हिसाब से वो इन्वेस्टर्स लोग को अपना अलॉटमेंट कर रही है। एंड इस पे बैंक पे क्या असर पड़ रहा है, अगर आप देखें अभी जो बैंक का बुक वैल्यू है दैट इज अराउंड 31.82, बट क्योंकि वो सस्ते पे ऑफर कर रही है एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ शेयर्स इज 86 करोड़, तो वो जो बुक वैल्यू है वो कम हो जा रहा है, एंड बुक वैल्यू इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 3182 टू 30.40, तो उससे रिड्यूस है। बट अगेन इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बिकॉज आप अगर देखो बैंक के बैलेंस शीट में 2000 करोड़ का एंट्री हो रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। तो जैसा कि मैंने कहा पहले पहले डिस्कशन में, मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंशियल शेयर में वो क्या कर रही है बैंक, दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग कपल ऑफ ग्रुप्स who are actually eligible, or bank thinks they should be giving those preferential shares to those institutes। तो इस केस में ये जो 2000 करोड़ का ब्रेकअप है, अगर आप देखो वो किसको किसको बैंक दे रही है, तो सबसे पहला 800 करोड़ मिल रहा है आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग, 600 करोड़ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एंड 200 करोड़ इन तीनों को अलग अलग, जो कि है आपका वारबर्ग पेंसर्स ग्रुप, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो 5 प्रोमोटर्स है, ये पांचों प्रोमोटर्स को वो 800 करोड़ 600 करोड़ और 200 करोड़ ईच, ये पांचों प्रोमोटर्स में बांट रही है। एंड जो अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप एलोकेटेड शेयर्स देखो, तो जैसे कि सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा 800 करोड़ जो कि सबसे ज्यादा है, दैट इज आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कमेटी, जो कि खुद की प्रोमोटर ग्रुप है, उसको सबसे पहले वो दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखें, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज लाइक 34.39 करोड़, तो 35 करोड़ शेयर्स कंपनी की खुद की होल्डिंग के पास रहेगी, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज कंपनी ऐसा नहीं कि अपना शेयर्स नॉर्मल मार्केट में बांट रही है एंड इट्स रिकवरिंग फंड। बट कंपनी का क्या है कि इफ यू लुक इनटू द शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देखोगे आईडीएफसी इज एक्चुअली मेंटेनिंग ए 40% शेयर होल्डिंग, 40% उनके पास है। वो चाहते हैं कि मेरा वो 40% मेंटेन रहे, जिसके चलते वो क्या कर रहे हैं, ना कि वो दे रहे हैं, साथ में वो खुद भी बाई कर रहे हैं, ताकि उनका वो 40% ब्रैकेट यूनिवर्सली मेंटेन रहे। सो प्रोमोटर जैसे मैंने कहा, तो एच डी एफ सी के पास आ गया 35, जो कि आई डी एफ सी फाइनेंशियल खुद की प्रोमोटर है, 35 करोड़। आईसीआईसी प्रूडेंशियल को मिल रहे हैं 26 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, एंड बाकी वारबर्ग ट्विंसर्स, एच डी एफ सी लाइफ एंड बजाज एयरलाइंस, इन तीनों को मिल रहे हैं 8.62 करोड़। तो एज ए होल आप अगर देखें, कंपनी आईडीएफसी बैंक एज ए कंपनी, एज ए बैंक, अभी कोविड सिचुएशन में ऑब्वियसली ऑल द बैंक्स एंड ऑल द सेक्टर्स आर नॉट डूइंग गुड। डेफिनेटली जब ये कोविड सिचुएशन खत्म होगा, बैंक्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा इसमें कितना ज्यादा आपको फायदा हो रहा है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बैंक में 2000 करोड़ का एडिशन हो रहा है इन बैलेंस शीट, विच इज एक्चुअली अ गुड perspective from bank, because वो 2000 करोड़ बैंक कैन एक्चुअली यूज इट नाउ टू रीडिसबर्स द फंड्स, अगर किसी को लोन चाहिए, कुछ चाहिए, बैंक अपना एक्सपेंशन कर सके, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स इन ग्रोइंग द बैंक। तो ये बैंक के लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। हालांकि शेयर्स के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज एक परसेंटेज डिस्काउंट में इतने भारी भरकम शेयर्स एलोकेट किए जा रहे हैं, पीपल आर बाइंग इट। बट अगेन इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि इट्स अ गुड थिंग दैट इज कमिंग अप। बट आगे जब कोविड सिचुएशन ओवर हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कि दिस बैंक इज गोइंग टू डू वेरी बैड। तो अगर आप चाहें तो आई थिंक कुछ पैसा वी शुड बी एलोकेटिंग टू दिस, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है आपको, और ऑलमोस्ट 23-24 रुपए पे भी मिल रहे होंगे।
So it's a good buy definitely, because it is a positive news. So friends, I would like to conclude this video. I hope that you now got what exactly preferential share is, and how IDFC is actually initiating this whole process of approving shares, which is like 86 crore shares almost. So friends, if you have liked this video, please do subscribe this video. Please do subscribe my channel and share this video with your friends and colleagues, and I'll be back with something important and interesting as soon as possible. Thank you so much. Bye bye.